डॉक्टर साहब, किडनी स्टोन्स के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, क्या लक्षण है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन अगर ये समस्या बच्चों में हो जाती है तो उस केस में लक्षण कैसे पहचाने जाएंगे, क्योंकि बच्चे तो अक्सर दर्द भी नहीं समझ पाते। ये बहुत ही टफ़ है। अगर बच्चों में किसी टाइप का प्रॉब्लम हो, वो तो अगर बहुत छोटा बच्चा होगा तो बोल भी नहीं पाएगा। तो हम लोग कैसे मतलब अलग करें। एक तो इनिशियली देखा गया कि किन बच्चों में ज़्यादा किडनी की प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। तो अगर हम लोग अगर शुरू से आएँ तो अगर जैसे जो एंटीनेटल चेकअप होता है या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सब चेकअप होते हैं, तो अगर किडनी की कुछ प्रॉब्लम होगी तो उस कंडीशन में बहुत सारे डिजीज़ का पता लग सकता है। जैसे आपकी किडनी में जैसे स्वेलिंग हो तो आप मतलब बर्थ के पहले भी अल्ट्रासाउंड में वो डिटेक्ट हो जाता है कि किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है या फिर इसके यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उस कंडीशन में बर्थ के बाद ही इमीडिएट उसका एक्शन लेना चाहिए, उस चीज़ को ठीक करना चाहिए। दूसरा है कि अगर बच्चे का बर्थ वेट कम हो, तो लाइक लो बर्थ वेट बेबी हो, तो उस कंडीशन में और सब ऑर्गन के साथ साथ किडनी की भी समस्या हो सकती है फ्यूचर में। मान लीजिए अगर कुछ कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम हो तो उसके कारण क्या होगा कि किडनी का ट्रैक्ट ही आपका एबनॉर्मल रहेगा। किडनी ट्रैक्ट एबनॉर्मल से होने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है कि बार बार आपको उसमें इन्फेक्शन होगा। नॉर्मल ट्रैक से कुछ भी अलग होता है तो इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, तो बार बार बच्चे को फीवर होगा। तो हर एक मतलब देखा जाएगा कि हर एक 2 महीने 3 महीने पर बार बार इसको यूरिन का इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर हो रहा है। ठीक है, बच्चे का ग्रोथ जो माइलस्टोन है वो गड़बड़ होने लग जाएगा। माइलस्टोन मतलब कि कुछ कुछ माइलस्टोन होते हैं, जैसे पेरेंट्स से आप पूछेंगे तो बताएंगे कि जनरली पहला बच्चा था तो इतने दिनों में ये चलने लग गया था, ऐसे ऐसे चलने लगा था, नेक होल्ड करने लग गया था, लेकिन उस हिसाब से ये बच्चा कर नहीं रहा है। या फिर जो नॉर्मल इसके एज के बच्चे जो काम कर पा रहे हैं वो मेरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो माइलस्टोन का प्रॉब्लम होने लग जाएगा। और स्टोन भी कुछ कुछ स्पेसिफिक डिजीज होते हैं, जैसे एक कॉमन है मिडलरी, एक जो नाम है मिडलरी स्पॉन्ज किडनी में बहुत सारे छोटे छोटे स्टोन्स हो जाते हैं। नेफ्रोनोप्थेसिस एक बीमारी है, उसमें भी बेसिकली ये सब बहुत सारे कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम है जिसके कारण किडनी में बच्चों में स्टोन होने की संभावना रहने। एडल्ट और बच्चों में अलग अलग कॉज है बेसिकली कि किडनी स्टोन की समस्या के बारे में जैसे बात कर रहे हैं। और बच्चा जनरली बताएगा नहीं, कैसे बताएगा, वो तो पेन होगा चिल्लाएगा, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होगा तब भी रोएगा, हर एक कंडीशन में रोएगा। उस कंडीशन में आपको प्रॉपर एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा या पेडिट्रिशियन या फिर नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा, जो फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि बाहरी कारण क्या है इस बच्चे में, इसका ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, इसके यूरिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बार बार इन्फेक्शन क्यों क्यों हो रहा है। तो फर्दर हम लोग टेस्ट कराएंगे, जो बहुत सारे टेस्ट हैं। अल्ट्रासाउंड तो इनिशियल टेस्ट है जो हम लोग हर एक किडनी पेशेंट मतलब जिसकी बीमारी की संभावना रहती है हम लोग कराते हैं। यूरिन रूटीन, किडनी फंक्शन टेस्ट, फिर सीटी स्कैन की भी कराना पड़ता है किसी किसी बच्चे में, देखने के लिए फर्दर और क्या प्रॉब्लम हुआ है। जी डॉक्टर साहब, ये तो आपने वो एज ग्रुप बताया जो इन्फेंट्स हैं, जो बोलना भी नहीं सीखे हैं, लेकिन अगर थोड़े ऊपर चले जाएं, टीनेजर्स तक की अगर बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या किडनी स्टोन्स के रीज़न सेम होते हैं या वहाँ पर भी अलग होते हैं? बेसिकली बच्चों में थोड़ा सा अलग होते हैं, एडल्ट में अलग होते हैं, बीच वाला ओवरलैप होता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी का लेट प्रेजेंटेशन होता है। और मान लीजिए एक कॉमन है कि अगर मान लीजिए कम बच्चा पानी पीता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कम पानी पीना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्टोन डिजीज़ का, ये वर्ल्ड वाइड में सबको पता है। और ख़ास तौर से ये उस एरिया में, जैसे हम लोग के एरिया में ही गर्मी ज़्यादा दिन पड़ती है, जाड़ा कम दिन होता है, तो गर्मी की कंडीशन में आप अगर कम पानी पी रहे हैं तो यूरिन क्या होगा कि आपका गाढ़ा होगा तो उसको बहुत सारे मिनरल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होने शुरू हो जाते हैं जो किडनी में, उसके कारण स्टोन होने की संभावना रहती है। दूसरा है कि अगर आप प्रोटीन एनिमल प्रोटीन बेस्ड डाइट ज़्यादा खाते हैं तो यूरिक एसिड स्टोन की संभावना भी एक इम्पॉर्टेंट है। खाने में बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, जैसे ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा ले रहे हैं, कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी स्टोन होने की संभावना रहती है। कुछ कुछ अलग बीमारी होती हैं जिसको हम लोग ऑक्जेलोसिस बोलते हैं, वो बेसिकली अलग अलग टाइप की होती है। कुछ कॉमन बच्चों में हो जाती हैं, कुछ एडोलेसेंट एज में होती हैं, कुछ लेट होती हैं, एडल्ट एज में होती हैं। जी तो डॉक्टर साहब, बच्चों में अगर किडनी स्टोन्स हो जाए तो वहाँ ट्रीटमेंट कैसे होता है? किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट एक तो मतलब कारण ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, कॉन्जेनाइटल काउज है या फिर कुछ और कारण है।
ठीक है, उसके हिसाब से होता है। यूरिन में किस टाइप का स्टोन है, ठीक है, वो अगर मान लीजिए स्टोन यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन में या फिर अगर एक दो स्टोन निकलता है तो उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं, बायोकेमिकल एनालिसिस कि भाई किस टाइप का स्टोन है। तो मान लीजिए अगर जैसे ऑक्जेलेट स्टोन आया तो उस हिसाब से हम लोग उसके खाने में ऑक्जेलेट की मात्रा को कम कर देंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया। दूसरा है कि अगर बार बार इन्फेक्शन के कारण हो रहा हो तो डेफिनेटली उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो जिसके कारण यूरिन का स्टेसिस हो रहा हो, जिसके कारण स्टोन बार बार बन रहे हों, तो उस ट्रैक को ठीक करना पड़ेगा। कहीं कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो बहुत सारे मेथड है, सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है। बहुत सारे हम लोग सिरप देते हैं, अल्कलाइज़र देते हैं ताकि यूरिन में इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली पानी थोड़ा ज़्यादा पीना है, जितना ज़्यादा पानी पिए उतना बेटर है, ताकि अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा स्टोन हो तो वो निकल जाए। जी